हेलो स्टूडेंट, आप सभी ने बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में जरूर सुना होगा। साथ साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के बारे में भी सुना होगा। किसी भी देश के साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फ्यूचर में ना हो, इसीलिए उस देश का जो रिजर्व बैंक है वो फॉरेक्स मेंटेन करती है। हमारे देश का जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक है, वो भी फॉरेक्स मेंटेन करती है और वो मेंटेन करने के लिए वो 4 मेथड्स को यूज करती है। उस 4 मेथड्स में जो सबसे फर्स्ट है वो है फॉरेन करेंसीज। फॉरेन करेंसीज में दूसरे देश की करेंसीज आरबीआई अपने पास होल्ड करती है। जो दूसरा मेथड है वो है आपका गोल्ड। तीसरा है एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एंड द फोर्थ नंबर है आरटीपी, रिजर्व ट्रांच पोजीशन। इन 4 तरीके से आरबीआई फॉरेक्स मेंटेन करती है। बार बार आप ये वर्ड करंट अफेयर्स में सुनते होंगे कि हमारे देश के पास फॉरेक्स इतना हो गया, इतना बिलियन डॉलर हमारा हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए ये होना बहुत ही जरूरी है। अब इस 4 में से सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो है आपके फॉरेन करेंसीज में, और फॉरेन करेंसीज में सबसे ज़्यादा जो डिमांडेबल करेंसी है वो है डॉलर, बिकॉज कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होता है वो डॉलर में ही आपका ट्रेड होता है। तो हमें ये बात तो पता चल चुका है कि फ्यूचर में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ना आए, इसीलिए आरबीआई फॉरेक्स मेंटेन करती है। और उस फॉरेक्स में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो है आपके फॉरेन करेंसीज का, और फॉरेन करेंसीज में सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंट करेंसी है वो है डॉलर। तो कहीं ना कहीं आरबीआई चाहेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर अपने पास रखे। यही है हमारा आज का सेशन। हम लोग समझेंगे कि आरबीआई किस तरीके से अपने पास वो डॉलर रखती है, और ये जो डॉलर अपने पास रखती है इसको कहते क्या है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है हमारा स्टेरलाइजेशन। ये एक्चुअल में स्टेरलाइजेशन है क्या, समझते हैं। देखिए, आरबीआई चाहती है कि उसके पास डॉलर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रहें, लेकिन आरबीआई के पास क्या है, हमारे देश के पास हमारी करेंसी है इंडियन रुपी के फॉर्म में। तो आरबीआई करती क्या है, अपनी रुपी के बदले बहुत ज़्यादा डॉलर परचेज कर लेती है, ताकि फ्यूचर में किसी भी टाइप का इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी ना आए। इस प्रोसेस को ही बोलते हैं स्टेरलाइजेशन। स्टेरलाइजेशन एक्चुअल में क्या है, परचेजिंग ऑफ मोर डॉलर बाय द हेल्प ऑफ इंडियन रुपी, दैट इज कॉल्ड स्टेरलाइजेशन। क्लियर। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि अगर रुपी के बदले डॉलर वो परचेज करेगी तो जो फॉरेन में मार्केट में रुपी बहुत ज़्यादा आ जाएगा, हो सकता है कि हमारे मार्केट में भी रुपी बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो उस समय आरबीआई के पास एक ब्रह्मास्त्र है। वो ब्रह्मास्त्र है हमारा कौन सा, मॉनेटरी पॉलिसी का ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो एक तरफ आरबीआई चाहती है कि उसके पास डॉलर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए, और दूसरी तरफ आरबीआई चाहती है कि मार्केट में इन्फ्लेशन ना आए। अगर इंडियन रुपी बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन भी आ जाएगा। तुरंत ब्रह्मास्त्र चलाएगी और क्या करेगी, ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत वो क्या करेगी, मार्केट में जितने भी रुपीज होंगे उस रुपी को अपने पास कर लेंगे। कैसे, वो बोलेगी कि हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचना चाहते हैं। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई करती क्या है, तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल और बाई करती है। जब मार्केट में रुपी बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करती है, और सेल करके मार्केट में जितने भी एक्सेस मनी है इस एक्सेस मनी को अपने पास रख लेगी, जिससे मार्केट की करेंसी क्या हो जाएगी, खत्म। तो एक तरफ आरबीआई के पास फॉरेक्स के रूप में डॉलर भी बहुत ज़्यादा आ गया, दैट इज कॉल्ड स्टेरलाइजेशन, और दूसरी तरफ मार्केट से रुपी भी हट गया बिकॉज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इसीलिए आज का जो सेशन है वो हमारा ये है, स्टेरलाइजेशन पॉलिसी टूल्स ऑफ आरबीआई। आरबीआई का ये दिव्यास्त्र भी है और ब्रह्मास्त्र भी है। मतलब ये कि दिव्यास्त्र इसलिए क्योंकि आरबीआई ने फॉरेक्स के रूप में डॉलर को सबसे ज्यादा अपने पास रख लिया है, और दूसरा इन्फ्लेशन ना आ जाए, मार्केट में इंडियन करेंसी का वैल्यू डिप्रिसिएट ना करे, इसलिए ब्रह्मास्त्र भी छोड़ देती है, दैट इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन। और इसी को कंबाइंडली हम लोग बोलते हैं स्टेरलाइजेशन ऑफ पॉलिसी टूल्स ऑफ आरबीआई। तो आई होप सो कि आपको ये स्टेरलाइजेशन समझ में आ गया होगा। इस स्टेरलाइजेशन से बेनिफिट क्या है, हमारा फॉरेक्स मेंटेन होता है। दूसरा बेनिफिट क्या है, हमारी करेंसी मार्केट में ज्यादा जाती है। आरबीआई चाहती है कि हमारी करेंसी का इंटरनेशनलाइजेशन हो जाए। यदि कोई फॉरेन बैंक, फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन पर्सन हमारी करेंसी को ज़्यादा से ज़्यादा रखेगी तो इसका मतलब ये कि वो उस करेंसी का यूज करके ट्रेड करेगी।
तो हमारी करेंसी का इंटरनेशनलाइजेशन हो जाएगा। तो एक तरफ मार्केट में ज़्यादा रुपया आ जाएगा, रुपी आ जाएगा, तो इंडियन रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन भी होगा। उस रुपी के बदले आरबीआई के पास डॉलर आ जाएगा, तो आरबीआई का फॉरेक्स मेंटेन होगा, फॉरेक्स हाई भी हो जाएगा। और अगर मार्केट में रुपी ज़्यादा आ जाएगा तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का ब्रह्मास्त्र आरबीआई छोड़ देगी और मार्केट से जितनी भी रुपी हैं उन सारे रुपी को, एक्सेस रुपी को अपने पास फिर से वापस कर लेगी। तो यही था हमारा स्टेबलाइजेशन। आई होप सो ये स्टेबलाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं डिफिनीशन की बात करूं, अगर मैं आप अगर पढ़ाई कर रहे हो और आपको लगता है कि एक डिफिनीशन भी मुझे चाहिए, तो स्टेबलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच आरबीआई बाइज डॉलर फ्रॉम द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन द एक्सचेंज फॉर रुपी। मतलब वो क्या करती है, बहुत ज्यादा डॉलर वो बाई करती है। When there is excess of rupee in the market, then RBI sucks the excessive rupee through open market operation। तो आरबीआई अपने रुपी के बदले डॉलर परचेज करती है, और जैसे ही मार्केट में एक्सेस रुपी आ जाएगा तो वो ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या करेगी, सारे एक्सेस रुपी को वापस कर लेगी। आरबीआई यूज स्टेबलाइजेशन टू प्रिवेंट इन्फ्लेशन। मार्केट में इन्फ्लेशन खत्म हो जाए, इसके लिए भी आरबीआई स्टेबलाइजेशन यूज करती है। स्टेबलाइजेशन इज एन एक्शन टेकन बाय द सेंट्रल बैंक सच एज आरबीआई इन इंडिया टू काउंटर बैलेंस द इफेक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशन ऑन डोमेस्टिक मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन। क्या होता है, जो रुपी है, किसी भी देश का जो करेंसी है, हमारे देश का करेंसी रुपी है, तो कभी फॉल होता है, कभी बढ़ता है, ज्यादातर हमेशा फॉल करता है। और डॉलर है वो हमेशा राइज करते रहता है। तो मार्केट में डॉलर के वजह से इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी आ सकता है हमारे देश में। इसीलिए उस इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी को जड़ से ही खत्म करने के लिए, जिस वजह से इनस्टेबिलिटी आ सकती है हमारे पास, उसको ही परचेज कर लो, डॉलर को ही परचेज कर लो। तो यही तो है हमारा स्टेबलाइजेशन। Stabilization is a form of monetary action in which central bank seeks to limit the effect of inflow and outflow of capital on the money supply. Stabilization process is used to manipulate the value of one domestic currency relative to another and is initiated by the foreign exchange market। ये आपके foreign exchange market में ही होता है। तो I hope so कि आपको stabilization समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये किसी भी एग्जाम में, चाहे वो स्टेट बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, किसी भी स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली आ सकता है। तो हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में एक नए करंट अफेयर्स के साथ। अगर आपको लगता है इकोनॉमी में किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है तो आप वो कमेंट सेक्शन पे लिखेंगे, मैं उसके लिए अलग से सेशन बनाऊंगा। और मैं आपको एश्योरिटी देता हूं कि इकोनॉमी का प्रत्येक टॉपिक मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा सकता हूं और मैं आपको समझा दूंगा। ओके, थैंक यू।